क्या आपको पता है कि बाय का फुल फॉर्म क्या होता है? और क्या आपको पता है कि अगले 30 सेकंड में आपके शरीर में 7 करोड़ 20 लाख यानी 72 मिलियन रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होगा। आपके शरीर से 1,74,000 स्किन सेल्स झड़ जाएंगे सिर्फ अगले 30 सेकंड में, और ये हर 30 सेकंड में होता रहता है। और क्या आप जानते हो कि आप अपने स्क्रीन पे जो ये धरती का इमेज देख रहे हो, यही फेमस ब्लू मार्बल इमेज है। ये फेमस ब्लू मार्बल इमेज पूरी दुनिया में यही एक असली धरती की तस्वीर है जो कि रियल है और असल में स्पेस से खींची गई है। बाकी सब कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी होती है यानी CGI होती है। वीडियो पूरा जरूर देखना, बहुत मजेदार फैक्ट्स जानने मिलेंगे। फैक्ट नंबर 31, जब भी आप अर्थ की इमेजेस को सर्च करते हो तब ये इमेज तो आपने जरूर देखा होगा। इसे ब्लू मार्बल इमेज कहते हैं। ये कोई CGI नहीं है बल्कि रियल फोटो है जो कि अपोलो 17 के क्रू ने खींचा था साल 1972 में। 1972 के बाद ऐसा फोटो आज तक नहीं खींचा गया क्योंकि उतना फार इनफ परफेक्ट पोजीशन पर कोई जा ही नहीं सका, और इसलिए ऐसा सिमिलर फोटो इतनी दूर की पोजीशन से आज तक नहीं कैप्चर किया गया। इसलिए ये ब्लू मार्बल इमेज बहुत ही स्पेशल है। फैक्ट नंबर 30, दिसंबर 31, 1946 में एक इंसान जिसका नाम था अल्फोंसो रोको, उसने एक रोड पर चलते इंसान को एक कैमरा दिया और कहा कि वो जो दूर उस लड़की को देख रहे हो वो सस्पेक्ट है और मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इस कैमरे से उसकी फोटो खींचो, तुम्हें क्रेडिट मिलेगा। और उसने फोटो खींच भी लिया। एक्चुअली में वो डिटेक्टिव एक गैंगस्टर था। वो सस्पेक्ट लड़की उसकी एक्स वाइफ थी और वो कैमरा एक कैमरा नहीं बल्कि एक शॉटगन था जिसका शटर दबाने से गोली चलता है। तो उसके बाद क्या हुआ होगा उसका तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो। फैक्ट नंबर 29, डॉक्टर स्यूस अमेरिका के सबसे बड़े चिल्ड्रन बुक के ऑथर थे। उन्होंने जो जिंदगी में पहली किताब लिखी थी उसे पब्लिशिंग कंपनीज ने 27 बार रिजेक्ट कर दिया था और इसलिए डॉक्टर स्यूस गिव अप करने वाले थे। पर स्ट्रीट पर चलते चलते वो एक बहुत पुराने दोस्त से अचानक टकरा गए और उन्हें ये पता चला कि उनका दोस्त का खुद का एक बुक पब्लिशिंग कंपनी है और उन्हीं के जरिए उन्होंने बुक पब्लिश किया और आज अरबपति बन गए। स्यूस एक इंटरव्यू में कहे थे कि अगर वो उस दिन स्ट्रीट के लेफ्ट रोड के बदले राइट रोड में चल रहे होते तो वो अपने दोस्त से नहीं टकराते और आज वो इतने बड़े ऑथर नहीं बनते। मतलब वो एक टकराने वाला पल, वो 1 सेकंड का इवेंट इनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। आसमान से जो बारिश होती है उसमें सिर्फ प्योर वाटर नहीं होता, हर एक ड्रॉप में मिनरल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं यानी धूल के कुछ कण। साइंस ये कहता है कि पूरे पानी से एक रेन ड्रॉप का बनना फिजिकली इम्पॉसिबल है। वो डस्ट ही वो चीज है जिसके चलते रेन ड्रॉप अपने शेप का होता है। फैक्ट नंबर 27, स्टैनफोर्ड की एक स्टडी के हिसाब से चलना और क्रिएटिव थॉट आउटपुट का एक बहुत गहरा कनेक्शन है। जो लोग रेगुलरली वॉकिंग करते हैं उनके थॉट्स 60% ज्यादा क्रिएटिव होते हैं उनके मुकाबले जो दिन भर सोफा पर पड़े पड़े टीवी देखते हैं। फैक्ट नंबर 26, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने 5 नदियों को वाटर टेक्निक्स के जरिए पूरी तरह से साफ कर दिया और उसके पानी का संचार अच्छा कर दिया और इंडिया के 1000 से भी ज्यादा गाँव में पानी पहुँचाया, जिसके चलते लोगों की दिक्कतें बहुत कम हुई। ये होते हैं असली सुपर ह्यूमन। सैल्यूट है इनको यार। फैक्ट नंबर 25, ध्यान से सुनना इस फैक्ट को। पिरामिड ऑफ गीजा वेर मोर एंशिएंट टू एंशिएंट रोमन्स देन रोम इज एंशिएंट टू अस। मतलब रोमन एम्पायर हम लोग के लिए जितना एंशिएंट है उससे ज्यादा एंशिएंट पिरामिड था रोमन लोगों के लिए। तो सोचो पिरामिड कितना एंशिएंट है। फैक्ट नंबर 24, गोबेकली टेप जो कि टर्की का एक एंशिएंट मंदिर है, उसे इस दुनिया का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। ये स्टोन हेंज के भी 6000 साल पहले बना था। यहाँ तक व्हील्स के इन्वेंशन के पहले बना था और उस टाइम ऐसा मंदिर बनाने का कोई टूल भी नहीं था। इसलिए साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि ये मंदिर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे बनाना नामुमकिन है। किसने बनाया कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस टेम्पल्स में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 23, एप्पल कंपनी जब सभी एम्प्लॉयज को आईडी असाइन कर रहा था, स्टीव जॉब्स तब गुस्सा हो गए थे क्योंकि स्टीव वॉजनियाक को नंबर 1 मिला था और स्टीव जॉब्स को नंबर 2 मिला था। स्टीव जॉब्स गुस्सा में कहें कि मैं नंबर 1 और कोई मेरे से आगे नहीं है, इसलिए वो नंबर 0 को अपने पर असाइन कर दिए कि ले अब मेरे से आगे कोई आ ही नहीं पाएगा। कितने एग्रेसिव और टॉप में रहने वाले इच्छा वाले इंसान थे ये स्टीव जॉब्स, है ना। फैक्ट नंबर 22, ज्यादातर हंट करने वाले जानवर की आंखें सामने होती है, वाइल जिसको वो खाते हैं उनकी आंखें साइड में होती है। नेचर की कॉन्फ़िगरेशन कितनी अमेजिंग है ना।
फैक्ट नंबर 21, एक टीवी शो था जिसका नाम था किचन नाइटमेयर्स और उसके सीजन 2 में जितने भी रेस्टोरेंट्स दिखाए गए आप यकीन नहीं करोगे सारे के सारे किसी न किसी कारण से बंद हो गए। पता नहीं उस शो में कौन सी नेगेटिव एनर्जी थी। फैक्ट नंबर 20, साल 2013 में एक इंसान अमेरिका के साउथ कैरोलिना ब्रिज से जंप करने जा रहा था। तभी एक दूसरा इंसान आया और उसे मनाया कि आत्महत्या करना सही नहीं है, पर तब भी वो नहीं माना। जब उसे फाइनली एक पिज्जा खाने को ऑफर किया गया तब वो किसी मिस्टीरियस कारण से मान गया। क्या था ये यार। फैक्ट नंबर 19, इंडियाना यूनिवर्सिटी मीडिया स्कूल में की गई एक स्टडी के हिसाब से कैट वीडियोस और क्यूट बेबी वीडियोस जो लोग इंटरनेट पे देखते हैं उन लोगों के ब्रेन में एक अजीब से पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। क्यूट बेबी और क्यूट कैट कैटेगरी के वीडियोस देखने से व्यूअर्स की एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी के साथ साथ ब्रेन का पॉजिटिव इमोशन वाला पार्ट ज्यादा सक्रिय होने लगता है और नेगेटिव इमोशंस कम होने लगते हैं। फैक्ट नंबर 18, जानवरों को बचाने वाली टीम साउथ अफ्रीका में राइनो के हॉर्न पर एक स्पेशल डाई लगाने लगे। वो एक जहरीला डाई लगाते हैं जो इंसानों के लिए टॉक्सिक होता है। जो लोग इसके हॉर्न का काला धंधा करते हैं उन लोगों की नंबर्स बहुत कम हो गई क्योंकि उस डाई के चलते ये हॉर्न का कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं रहा और कम्प्लीटली यूजलेस हो गया। जानवरों को बचाने का सही तरीका अपनाया इन्होंने। जानवरों के अंग का कमर्शियल यूजेस और व्यापार बिल्कुल गलत है, इसलिए मैं उस जानवर को बचाने वाली टीम को थैंक्स बोलना चाहूंगा। फैक्ट नंबर 17, अगले 30 सेकंड में आपके शरीर में 7 करोड़ 20 लाख यानी 72 मिलियन रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होगा। आपके शरीर से 1,74,000 स्किन सेल्स झड़ जाएंगे। आपका ब्लड शरीर से ऊपर नीचे करते करते 7 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका होगा और आपके मन में 25 विचार आएंगे और आपकी आंखें करीब 600 MB विजुअल बिट्स ऑफ डेटा को प्रोसेस करेगी। आपका शरीर इतना अमेजिंग है, आपको इसका कोई अंदाजा भी नहीं। आपका शरीर अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया है। फैक्ट नंबर 16, नेचुरल गैस साल 1800 से कॉमन हुआ, पर हैन डायनेस्टी जो था चाइना का वो नेचुरल गैस का इस्तेमाल और उसको पाइपलाइन से ट्रांसफर करना, जायंट स्टोव्स में स्टोर करना, इतनी चीजें वो 200 BC से यानी एंशिएंट टाइम से ही करता आ रहा है। हान डायनेस्टी हमेशा एक कदम आगे रहता था। फैक्ट नंबर 15, फ्रांस में इतने कैसल्स यानी इतने महल हैं कि 2 BHK के फ्लैट से भी कम दाम में आपको एक महल मिल जाएगा। महल की नंबर्स ज्यादा है और डिमांड कम है इसलिए। फैक्ट नंबर 14, किसी भी चमकीले लाइट सोर्स या सन को देखने से छींक आती है। ये चीज दुनिया के सिर्फ 7% लोगों के साथ होता है और उन 7% लोग में से 94% लोग यूरोपियंस होते हैं। फैक्ट नंबर 13, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और अगर आपको पता चला कि वो कंपनी टैक्स नहीं दे रही है और अगर आप रिस्क लेकर इस बात को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे US में तो आपको पूरे रेट का अमाउंट का 15% मिल जाएगा। एक इंसान जिसका नाम था ब्रैडली सी बर्गनफेल्ड, उसने एक बहुत बड़ी कंपनी का टैक्स इवेजन रिपोर्ट किया और उसे 15% मिला और वो 15% जानते हो कितना था? उसे 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं बल्कि 700 करोड़ मिले। $104 मिलियन। फैक्ट नंबर 12, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की एक स्टडी के हिसाब से डार्क आई वाले लोग ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और ब्लू आईज वाले लोग ज्यादा कम्पिटिटिव होते हैं। फैक्ट नंबर 11, एक नया डाइनिंग क्रेज चला है जिसे डाइनिंग इन द स्काई कहते हैं और ये दुनिया के सिर्फ 15 चुने हुए देशों में मौजूद है और इसमें आप हवा में लटके एक सस्पेंशन वायर के थ्रू लटके हुए एक शाफ्ट में बैठकर अपना डिनर कर सकते हो। ऑसम, इजंट इट? फैक्ट नंबर 10, सेंटर फॉर रिटेल रिसर्च ब्रिटेन के हिसाब से इस दुनिया का सबसे ज्यादा चोरी किया जाने वाला फूड एक्चुअली चीज यानी पनीर है। पनीर इतना टेस्टी होता है कि चोरी तो होगा ही। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के हिसाब से सारे सोल्ड चीज में से 4% तो एक्चुअली स्टोलन था। चीज का डिमांड गजब है। फैक्ट नंबर 9, स्टीव जॉब्स अपने बेटे और बेटियों को खुद आईपैड यूज करने से मना करते थे और अपने बच्चों की टेक्नोलॉजी यूज को रेस्ट्रिक्ट करते थे। फैक्ट नंबर 8, अमेरिका के फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन को वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट मैन का खिताब मिला। ओमनी मैगजीन ने ये नाम इन्हें दिया था, पर एक इंटरव्यू में जब इसके बारे में इनकी मम्मी से पूछा गया कि आपके बेटे को वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट मैन कहा जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? तो उसकी मम्मी ने कहा, इफ दैट्स द वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट मैन, गॉड हेल्प अस।
मतलब अगर इसे स्मार्टेस्ट मैन दुनिया बोल रही है तो भगवान ही सबको बचाए। अपने बेटों के प्रति मम्मियों की डायलॉग्स कितनी क्यूट होती है ना। फैक्ट नंबर 7, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक 3 मूवी सीरीज का नाम है और वो दुनिया का इकलौता ऐसा सीरीज है इसमें कहीं भी तीनों मूवी के रन टाइम में कहीं भी 2 फीमेल कैरेक्टर्स आपस में बात नहीं करती है। मूवी में कई फीमेल कैरेक्टर्स होती है पर तीनों मूवी में कहीं भी 2 फीमेल कैरेक्टर्स को आपस में बात करते हुए कभी भी नहीं दिखाया गया है। अजीब फैक्ट है ना। फैक्ट नंबर 6, आप बाय तो बोलते ही होंगे जब आप किसी से दूर जाते हो तब, पर क्या आपको पता है कि बाय का फुल फॉर्म क्या होता है? बाय बाय। बाय का फुल फॉर्म होता है बी विथ यू एवरी टाइम। ये एक बहुत ही इमोशनल लाइन है, बी विथ यू एवरी टाइम। मतलब मैं अभी जा रहा हूँ पर मैं हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहूंगा, जल्दी वापस आऊंगा। बी विथ यू एवरी टाइम। अब बाय बाय के बदले बी विथ यू एवरी टाइम, बी विथ यू एवरी टाइम बोलना। फैक्ट नंबर 5, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के हिसाब से अगर आप किसी चूहे को गुदगुदी करते हो तब उसे एक्चुअली में मजा आता है। हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड्स में ये पता चला है कि रैट्स को गुदगुदी करते समय वो एक लाफिंग साउंड निकालता है। वही लाफिंग साउंड जो वो तब निकालता है जब वो किसी दूसरे रैट के साथ खेल रहा होता है। जानवरों की भी अपनी लाइफ होती है ना, अपनी फीलिंग्स होती है। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, ब्रिकपोर्ट यूके में एक कैट है जिसका नाम है आर्टफुल डॉजर और वो खुद टाइम पर बस पकड़ती है और 16 किलोमीटर डेली ट्रैवल करती है बस में और ड्राइवर के साथ उसकी दोस्ती सी हो चुकी है, इसलिए ड्राइवर डेली उसके लिए खाना भी लाता है और एक सीट भी उसके लिए बुक्ड रहता है और जहाँ कैट को उतरना है वहाँ ड्राइवर बस को रोक भी देता है ताकि कैट उतर पाए और अगले दिन ठीक वही टाइम पर कैट फिर से चढ़ती भी है। ऑसम इंटेलिजेंट कैट है ना। फैक्ट नंबर 3, ऐसी घटनाओं के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा जिसमें दिखने में तो लगता है कि ये एक नॉन वेनमस स्नेक है, यानी बिना जहर वाला स्नेक, पर बाद में ये पता चलता है कि इसमें तो जहर था। ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ फीमेल नॉन वेनमस स्नेक प्रेगनेंसी के दौरान कुछ जहरीले फ्रॉग्स को खा लेते हैं और उस जहर को अपने बच्चों को पास भी कर देते हैं पेट में ही। तो जब उस नॉन वेनमस स्नेक से बच्चा जन्म लेता है तो वो वेनमस बन के जन्म लेता है। प्रजाति वही रहती है लेकिन वो वेनमस यानी जहरीला बन जाता है, इसलिए हर सांप से दूर रहना। फैक्ट नंबर 2, डोमिनिका नामक जगह में एक लेक है, उसे बॉइलिंग लेक भी कहते हैं यानी उबलता हुआ झील, और वो इतना गर्म है कि उसके सेंटर का तापमान आज तक वैज्ञानिक नहीं डिस्कवर कर पाए। टेम्परेचर मापने वाला टूल ही गल जाता है, इसलिए एग्जैक्ट टेम्परेचर कितनी है वो आज तक अनडिटरमाइंड है। सतह पर तो टेम्परेचर है 91 डिग्री सेल्सियस, तो न जाने सेंटर में अंदर में टेम्परेचर कितना होगा। फैक्ट नंबर 1, हावर्ड ह्यूग्स नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो जिस रूम में सोते थे उसमें रात को बहुत तेज लाइट आती थी कांच के जरिए, जो कि उन्हें सोने नहीं देती थी। वो नियॉन लाइट पास ही में मौजूद एक कसिनो से आता था, इसका नाम था सिल्वर स्लीपर्स। उन्होंने उसके मालिक से रिक्वेस्ट किया कि तुम इस बोर्ड को उस साइड कर दो ना, थोड़ा सा टिल्ट कर दो ना, ताकि मेरे रूम में लाइट नहीं पहुंचे। तो नहीं मानने पर अपना स्वैग दिखाते हुए इन्होंने पूरा कसिनो ही खरीद लिया और कहीं और ट्रांसफर कर दिया। इसे कहते हैं रियल लाइफ का। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। पहले से ही कर दिया है तो एक बहुत बड़ा थैंक्स।